स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि पता है कि आपको आपकी मिक्स प्रैक्टिस की क्लासें लग रही है, जिसमें आपके लिए फिजिक्स के ऐसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम बीएसएफ आरओ एंड आरएम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन है। पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके स्टडी होती है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इनसे आपको पता चलता है कि जो क्वेश्चन का जो होता है भंडार होता है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो अप होता है या फिर डाउन होता है, कैसा होता है आपको पता चलता है। इसलिए आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यूरेनियम 235 है। यूरेनियम क्या होता है 235। इसके नाभिक के विखंडन यानी इसका अपन यदि विखंडन करते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या फिर मुक्त होती है वो कितनी होती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम यानी मेगा, ई यानी इलेक्ट्रॉन, वी यानी वोल्ट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसके विखंडन में कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, कोहरे में यदि अपन फोटोग्राफी लेते हैं, कोहरे में यदि अपन फोटो खींचते हैं तो कौन सी किरणें प्रयुक्त होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें यानी रे होती है, या फिर इंफ्रारेड होती है, या फिर एक्स रे होती है। आपको बता दूं इंफ्रारेड को प्रयोग में लिया जाता है, अवरक्त किरणों को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एल्फा कण किसका बना होता है। जो एक एल्फा कण होता है, एक एल्फा कण क्या होता है, सबसे पहले जो एल्फा कण होता है वो क्या होता है, 2He4 होता है। क्या होता है, 2He4, जो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। किससे, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉनों से। जो अपना बी ऑप्शन दिख रहा है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है एल्फा कण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ा है। एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईसीजी हो, तो आपकी बीएसएफ आरओ एंड आरएम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी जो बराबर ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 951 होती है, 831 होती है, या फिर 691 होती है, फिर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कितनी होती है, 1 AMU इज इक्वल टू कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी होती है उसे क्या कहते हैं। आपको बता दूं उसे आवर्तकाल कहते हैं, या फिर अर्धआयु कहते हैं, या फिर दोनों कहते हैं, या फिर ननोदिशा। आपको बता दूं ये जिसकी परिभाषा है उसको अपन कहते हैं अर्धआयु। क्या कहते हैं, अर्धआयु। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अर्ध की बात हो रही है तो इसमें अर्धआयु आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो बीटा रे होती है, जो बीटा किरणें होती है वो तेजी से चलने वाली क्या होती है। जो बीटा किरणें होती है वो तेजी से चलने वाली एक प्रकार की क्या होती है, आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दो जो बीटा रे होती है, जो बीटा किरणें होती है वही एक प्रकार से चलने वाली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में क्या होता है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। क्यों, इसका कारण क्या है, यह सस्ते होते हैं, इसमें शक्ति सहने की क्षमता अधिक होती है, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, या फिर इसमें ऊर्जा हानि कम होती है। आपको बता दूं एन दो बार है तो इसमें नेगेटिव की बात होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन होंगे बहुसंख्यक आवेश वाहक। इसमें क्या है, दो पी है अर्थात पॉजिटिव यानी होल होंगे, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक। इनसे पता चलता है कि जो इनमें श्रेष्ठता का जो कारण होगा वो क्या होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चल गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको पता होना चाहिए, यह आपकी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको देखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम होता है। आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में जो वोल्टता लाभ होता है वो मैक्सिमम होता है। उससे पहले जरूरी सूचना आपके लिए कि आप एक वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, और जोशीला कमेंट जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले। अभी टाइप कीजिए, अभी आपकी स्टडी जारी है इसलिए अभी टाइप कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आपके पास पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो पीडीएफ होती है आंसर सहित आपको अवेलेबल कराई जाती है। जो क्वेश्चन है वो अपना स्क्रीन पे क्या है, ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में जो वोल्टता लाभ होता है वो मैक्सिमम होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में, उभयनिष्ठ आधार में, उभयनिष्ठ संग्राहक में, या फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले संग्राहक होता है, उससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो संग्राहक होता है
उसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, उसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लेकिन जो उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है वो क्या मिलाई जाती है, सबसे ज़्यादा या फिर कम, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो अपना क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर के किस भाग के लिए, किस विन्यास के लिए जो वोल्टा लाभ होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। आपको बता दो उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए होता है। किसके लिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो कौन सी श्रेणी होती है वो पराबैंगनी भाग में आती है, अल्ट्रावायलेटिंग भाग में आती है। आपको बताना है बामर श्रेणी होती है, फुंड श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी होती है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं वो क्या होती है, लाइमन श्रेणी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकीर्णित जो अल्फा कणों का जो गमन पथ होता है वो कैसा होता है। आपको बताना है तो प्रकीर्णित जो अल्फा कण होता है वो कैसे पथ में गमन करता है, दीर्घवृत्ताकार में करता है, इलिप्स में करता है, अति परवलय हाइपरबोले में करता है, या फिर पैराबोलिक में रूप में करता है, परवलय रूप में करता है। आपको बता दूं वह हाइपरबोलिक रूप में करता है। किसमें, हाइपरबोलिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाइपरबोलिक रूप में क्या करता है, अल्फा कण क्या करता है, गमन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ध्रुवन कोण की जो स्पर्श ज्या, यहाँ पे ज्या लिख लेना, इसके आगे स्पर्श के आगे अपवर्तनांक के बराबर है, यानी टेन आई इज इक्वल टू किसके होता है, टेन आई इज इक्वल टू म्यू अपवर्तनांक के बराबर हो तो यह क्या कहलाता है। आपको बताना है मेलस का नियम कहलाता है, कॉम्पटन का नियम कहलाता है, या फिर ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। टेन आई इज इक्वल टू म्यू ब्रूस्टर का नियम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ताकार गति तथा प्रक्षेप्य गति दोनों ही किस गति के उदाहरण है। आपको बताना है वर्ताकार गति और जो प्रक्षेप्य गति होती है, सर्कुलर मोशन, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति होती है वो किस गति के उदाहरण है। आपको बताना है वो द्विविमीय गति के उदाहरण है। किसके, द्विविमीय के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये मैंने कल भी कराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती है, जब प्रकाश की किरण तेज अवरोधक के किनारों से, तेज किनारों से मुड़ना या फिर अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, ये क्रिया क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, या फिर व्यतिकरण कहलाती है। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए जल्दी से। ये विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। थोड़ा अपनी स्पीड को क्या कीजिए, मेंटेन कीजिए। आपको स्पीड को भी क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि स्पीड जितनी होगी आपके उतने क्वेश्चन ऑफ नंबर क्या होंगे, सोल्व होंगे। उससे आपके एग्जाम में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, आपके नंबर ज़्यादा आने के चांस होंगे। एग्जामिनर का जो टास्क होता है वो क्या होता है कि 2-4 उसमें लेंथी क्वेश्चन घुसा देता है। तो आपको लेंथी क्वेश्चन पे नहीं जाना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि वो आपके 3 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसलिए आपको उनको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। क्रांतिक कोण जो क्रिटिकल एंगल होता है वो सघन माध्यम में क्या होता है, एक प्रकार का आपतन कोण होता है। तो उसके जो संगत विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है उसका मान क्या होता है, 45 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, या फिर 180 होता है, या फिर 90 होता है। उसका 90 डिग्री होता है। मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि उसमें कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। ये सिलिकॉन है, माना ये सिलिकॉन है। इसके क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अपने को 4 इलेक्ट्रॉन को तो गायब करना ही है। क्या करना है, गायब। एक संयोजी लेंगे तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 बॉन्ड बनेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसका तो आंसर 1 संयोजी नहीं होगा। त्रिसंयोजी लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो त्रिसंयोजी भी नहीं होगा। यदि पंच संयोजी लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, पंच संयोजी, तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पंच संयोजी लेंगे उसमें क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, 4 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में बचता है, पंच संयोजी में बचता है। इन इलेक्ट्रॉन को अपन काउंट नहीं करते, अपन संयोजी वाले को काउंट करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंच संयोजी। एक इलेक्ट्रॉन सभी प्रक्रियाओं में बचेगा, तो इसके कारण जो बहुसंख्यक जो आवेशवाहक होगी वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या है, अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक जो छड़ें होती है वो किसकी बनी होती है। आपको पता होना चाहिए, वो कैडमियम की होती है, या फिर बोरोन की होती है, या फिर दोनों की होती है, या फिर नन ऑफ दिस। वो दोनों की होती है, कैडमियम और बोरोन की होती है। तो राइट आंसर बी सी हो जाएगा इसका, कैडमियम और बोरोन की होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अस्थायी है। सबसे पहले इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, कारण की जगह आप लिख लीजिएगा कण। सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा कि जो कण होता है वो कौन सा अस्थायी होता है।
इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का स्थायी कण है, प्रोटॉन एक प्रकार का स्थायी कण है, जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, अस्थायी कण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे क्या है, मोटर गाड़ी के जो चालक के जो सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, मोटर चालक के जो गाड़ी के जो सामने जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, जिसके कारण जो पीछे का जो दृश्य होता है वो सारा उसको अवकलन दिखाई देता है, अर्थात उसको सभी पीछे के जो साधन होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे छोटा मिरर होता है उसमें क्या हो जाता है, सभी एरिया कवर हो जाता है पीछे का। ये कौन सा मिरर होता है आपको बताना है, वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। आपको पता होने से यहाँ से अपन पावर के बारे में पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड। जब एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट, एक प्रोटॉन है इसको 1 वोल्ट विभव देते हैं, क्या देते हैं, 1 वोल्ट विभव, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV0 के बराबर होती है। यदि अपन विभव को EV0 की जगह अपन V माने तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, गतिज ऊर्जा होगी इसमें। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अपनी स्क्रीन पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, प्रकाश को क्या माना जाता है। सबसे पहले जो लाइट होती है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है, क्योंकि इसमें माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। आपको पता है जो लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से क्या करती है, गमन करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रकाश होता है वो कितने प्रकार से बना होता है, यानी वो तरंग के रूप में भी होता है, वो कणों के रूप में भी होता है। दोनों इसके राइट आंसर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, बंडलों के रूप में होता है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, E=hν होती है, या फिर hc/λ। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में पर्दे पर जो केंद्र बिंदु प्राप्त होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है, ब्राइट होता है, दोनों होता है, या फिर नन ऑफ दिस। वो कैसा होता है, ब्राइट होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, चमकीला प्राप्त होता है। आपको पता है क्या होता है, चमकीला। जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग होता है वो कैसे होता है, एस सोर्स होता है। यहाँ पे क्या होती है, 2 स्लिटें होती है, यहाँ पे पर्दा होता है, यहाँ से जो सोर्स से क्या जाता है, प्रकाश जाता है, प्रकाश जाके यहाँ पे पी बिंदु पे जाके टकराता है। यहाँ से अपन त्रिभुज को, ट्रेंगल को मान के यहाँ से अपन फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं, β=λ⁻D। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी न्यूमेरिकल बनने के चांस होते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो अनुपात वाले बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो आज का सेशन है वो अपना समाप्त होता है। इसमें अपन ने 21 + 21 का जो टास्क था वो कंप्लीट किया, और इसमें अनेकों ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होते हैं, वो PYQ क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। BSF RO एंड RM के लिए वीडियो क्या हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। एक बार दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आपके पास आते रहे। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो PDF होती है वो आपको अवेलेबल कराई जाती है, तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। बिजनेस अकाउंट भी है, इसलिए आपको अपने मोबाइल नंबर दे देने हैं, इससे आप हमारे से चैट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, इससे आप हमारे से चैट कर सकते हैं, आपको इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे नए धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।